एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो लॉट साइज के बारे में तो सुना ही होगा। ये सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, पर आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो दिमाग में आता है कि भाई जब हम कैश मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं तो एफएनओ में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब छिपा है लॉट साइज में। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये लॉट साइज आखिर है क्या भला। देखिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, जिसे हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, मामला सीधा सीधा शेयर खरीदने जैसा नहीं होता। यहां पर ना कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, और लॉट साइज वो बस ये बताता है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स या यूनिट्स का बंडल है। इसको समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। सोचिए, जब बाजार से अंडे खरीदने जाते हैं तो क्या एक एक अंडा उठाते हैं? नहीं ना, हम पूरा कार्टन खरीदते हैं, 1 दर्जन का या आधे दर्जन का। बस एफएनओ में ये लॉट साइज बिल्कुल उसी अंडे के कार्टन जैसा है। ठीक है, मान लिया कि लॉट साइज एक कार्टन की तरह है, पर एक ट्रेडर के लिए ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? मतलब इससे प्रॉफिट और लॉस पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा खेल है लीवरेज का, मतलब कम पैसे लगाकर एक बड़ी पोजीशन खड़ी कर लेना। लॉट साइज की वजह से होता यह है कि इंडेक्स में जरा सा भी उतार चढ़ाव, मतलब छोटा सा भी मूवमेंट आपके प्रॉफिट या लॉस को कई गुना बढ़ा देता है। और सच कहूं तो यही चीज एफएनओ को इतना एक्साइटिंग और उतना ही रिस्की बनाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लॉट साइज ही तय करता है कि मार्केट में किसी का कितना एक्सपोजर है। इससे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग में भी आसानी होती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, ये लॉट साइज सेबी और एक्सचेंज बदलते रहते हैं, तो एक ट्रेडर के लिए हमेशा अपडेट रहना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो जानकारी जो हर एफएनओ ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखते हैं कि हमारे मेजर इंडेक्स के करंट लॉट साइज क्या चल रहे हैं। ये रहे लेटेस्ट नंबर्स, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। निफ्टी 50 का लॉट साइज है 75, बैंक निफ्टी का 35, फिन निफ्टी 65 और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का है 140। अगर कोई इनमें ट्रेड करता है तो भाई ये नंबर्स तो जुबान पे रटे होने चाहिए। एक मिनट, एक जरूरी बात और, ये जो साइज हमने देखे ये इंडेक्स के लिए हैं। अगर कोई स्टॉक एफएनओ में ट्रेड करता है, मान लीजिए रिलायंस या एचडीएफसी बैंक में, तो ये याद रखना होगा कि हर स्टॉक का अपना एक अलग ही लॉट साइज होता है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब जरा प्रैक्टिकल में उतरते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरा हिसाब किताब असल में काम कैसे करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स इस वक्त 25,000 पर है। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और निफ्टी का लॉट साइज कितना था? हाँ, 75। तो हमारे पास दो मेन आंकड़े आ गए, 25,000 की इंडेक्स वैल्यू और 75 का लॉट साइज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25,000 को 75 से, तो ये बना 18,75,000 रुपए। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है ना? पर घबराने की बात नहीं है। ये है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि एक्सपोजर। ट्रेड करने के लिए ये पूरी रकम नहीं देनी होती, बस इसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं, वो लगता है। और मजे की बात तो अब है, मान लीजिए निफ्टी यहां से 100 पॉइंट ऊपर गया या नीचे, तो सीधा सीधा 7,500 रुपए का प्रॉफिट या लॉस। ये कैसे हुआ? अरे सिंपल, 100 पॉइंट्स को लॉट साइज यानी 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब समझ में आया कि कैसे छोटे से मूव का भी इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी को सेफली इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं जो हर ट्रेडर के काम आ सकती हैं। 3 बातें हैं जो हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, हमेशा अपडेटेड रहिए। ये लॉट साइज बदलते रहते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। कभी कभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने लॉट साइज पर ही चलते रहते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, मार्जिन को समझिए। लॉट साइज जितना बड़ा होगा, मार्जिन की जरूरत भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आज हमने ये समझा कि लॉट साइज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड का पूरा गेम कंट्रोल करता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक्सचेंज लॉट साइज को बदलते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, तो क्या एक ट्रेडर को अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को वैसे ही नहीं बदलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।